डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर रहे हो या सही प्रभावशाली अंग्रेजी बोलना आप सीखना चाहते हो, यदि ग्रामर की रूल्स की नॉलेज अगर आपको है तो आप बहुत अच्छा लाइफ में परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो या कहीं पर अच्छी अंग्रेजी बोलने की बात हो। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं देयर, क्या कहेंगे, देयर, ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। रियल सब्जेक्ट तो कहना चाहिए देयर के बाद वर्ब और उसके बाद जो नाउन आएगा उसे रियल सब्जेक्ट माना जाता है। ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर के बाद आप लोग वर्ब टू बी का यूज यानी इज या आर, वॉज या वर का यूज भी कर सकते हैं। आप लोग कुछ एक्शन वर्ब का भी यूज यहां कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि देयर के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी हो सकता है, प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग हो सकता है। यह डिपेंड करेगा कि सेंटेंस का जो रियल सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद जो नाउन है वो रियल सब्जेक्ट है। देयर तो केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। जैसे मैं कहूं, मान लीजिए गेट पर एक लड़का खड़ा है, तो मैं कहूंगा देयर वॉज ए बॉय स्टैंडिंग एट द गेट। तो देयर वॉज ए बॉय, तो वॉज लगा दिया। देयर वर सम बॉयज स्टैंडिंग एट द गेट, तो देयर वर सम बॉयज, तो जब सम बॉयज बोला तो देयर के बाद वर हो गया। तो देयर के साथ वॉज भी हो गया और वर भी हो गया। डिपेंड किस पर करा कि उस वर्ब टू बी के बाद में जो नाउन है वही रियल सब्जेक्ट है। ये तो केवल एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक, आइए कुछ अलग अलग एग्जामिनेशन में, खास तौर से एसएससी के अलग अलग एग्जाम में जो सेंटेंसेस पूछे गए कॉमन एरर्स के अंदर, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी काम आएंगे, फिल इन द ब्लैंक में भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने है, वॉज देयर एनी फर्दर रीजंस दैट यू आर स्टिल प्लानिंग टू रिजाइन फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशंस। क्या अभी भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके कारण से आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन से त्यागपत्र दे रहे हैं? तो यहां पर देयर था इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट है यहां पर फर्दर रीजंस। क्या है ये? फर्दर रीजंस। तो यहां पर इस रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज नहीं वर का यूज हुआ। वर देयर एनी फर्दर रीजंस, यानी हम कहें ना भाई कुछ तो कारण है, देयर आर सम रीजंस। सो अगर कहना चाहते हैं देयर इज ए रीजन, तो यहां पर सिंगुलर ये सही है। पर आप कहना चाहते हैं देयर आर सम रीजंस, तो यहां पर ये आर भी सही है। तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब भी हो सकती है और प्लूरल वर्ब भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि उस वर्ब के बाद जो रियल सब्जेक्ट है, जो नाउन है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक, आइए नेक्स्ट देखिए। देयर हैज बीन ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, कि पिछले महीने बहुत से एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो यहां ये देखिए एसएससी में पूछा हुआ सेंटेंस है, क्लियर है? मैंने एज इट इज दिया हुआ है। मैं यहां सिर्फ ग्रामर का एक मॉडर्न रूल आपको बता रहा हूं कि यहां पर रियल सब्जेक्ट जो है वो देयर नहीं है, बल्कि रेलवे एक्सीडेंट्स है। क्या है? रेलवे एक्सीडेंट्स, क्लियर है? तो यहां पर हैज बीन नहीं हैव बीन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? हैव बीन। पर मैं यहां पर आपको एक ग्रामर का रूल और बताना चाहूंगा। ठीक है, यदि आपको एक सर्टेन टाइम, डेफिनेट पास्ट का टाइम दे दें, तो फिर उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट का यूज ही होना चाहिए। जैसे लास्ट मंथ दिया हुआ है, क्लियर है? तो बेसिकली यहां पर वर्क का यूज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेगुलेशंस दैट हैव टू बी मेट बिफोर वी गेट ए लाइसेंस, कि लाइसेंस प्राप्त करने से पहले कुछ सर्टेन रेगुलेशंस है जिन्हें पूरा करना होता है। तो देयर इज ऑल सॉर्ट्स, रियल सब्जेक्ट देयर है या ऑल सॉर्ट्स है? सभी प्रकार के रूल्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेगुलेशंस। तो रियल सब्जेक्ट है ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेगुलेशंस, तो यहां पर अगेन इज नहीं आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, ऐसे ही देयर इज ए लॉट ऑफ स्कीम्स, तो आपका रियल सब्जेक्ट है लॉट ऑफ स्कीम्स, तो यहां पर अगेन इज नहीं आर का प्रयोग होगा। और नेक्स्ट ऐसे ही है, देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर ए कपल ऑफ बेड्स, कि कुछ बेड्स के अलावा
फ्लैट पर कोई फर्नीचर नहीं था। ध्यान दीजिए, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन माना जाता है। पहली बात तो ये कभी भी फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा। अगर प्लूरल बनाना पड़े तो यहां पर होना चाहिए एन आइटम ऑफ फर्नीचर्स। आइटम, सॉरी, फर्नीचर्स नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसा तो लग ही नहीं सकता, ये गलत है। होगा एन आइटम ऑफ फर्नीचर। ठीक, तो जब ये सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो ये सिंगुलर हो गया ना, तो यहां पर वॉच का प्रयोग होगा, वर का प्रयोग नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल था कि देयर के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि रियल सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आने वाला नाउन है, वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग इसका यूज होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।